वकील बनकर जिसकी वकालत कर रही हो ना, तुम्हारा वो शेखर भैया, उसी के घर में उसकी माँ, तुम्हारी बिमला आंटी, उसी ने कहा हमारी बेटी को बच्चा गिराने के लिए। मुंह बंद काहे है? बोलो, वकालत करने आई हो ना वो शेखर का, जाकर पूछो ना अपने शेखर भैया से, हमारी बेटी का बच्चा कहाँ है, जाकर पूछो। क्या हुआ डॉक्टर? आई एम सॉरी, बच्चा अबॉर्ट हो गया है। कानून की धारा के बारे में बात करती हो ना, बात बात पर धारा लगाती हो ना, तो हमको बताओ ना कि पत्नी पर हाथ उठाना और उसका बच्चा गिराने पर कानून की कौन सी धारा लगती है, बताओ हमको। हमारे बिटवा को जेल भिजवाई ना, तब धारा तो याद था तुमको। अब जब भाई की बात आई तो सब भूल गए, याद नहीं है? क्या कह रही थी? गलती सुधारेंगे। देख रही हो फोटो? अच्छे से देखो, हमारे पति खड़े और हम बैठे। पूछा तुमने हमसे कि कैसे हुआ? आज देख रही हो अपाहिज बनकर बैठे हैं कुर्सी पर, काहे की सदमा झेल नहीं पाए वो। ठीक करना चाहते हो ना तुम, तो सबसे पहले हमारी बेटी का बच्चा इस दुनिया में ले आओ। काहे कि अगर वो बच्चा जिंदा होता ना, तो तुम्हारी तरह आज IAS अफसर बनने का सपना देखता। वो नहीं रहा बच्चा। न्याय की बात करती हो ना तुम, तो दिलाओ हमको न्याय। हमारे पति की सेहत वापस चाहिए हमको, दिला पाओगे? हम ये सब नहीं जानते थे, इसीलिए तुमसे कह रहे हम, मेहमान बनकर आई हो ना, तुम मेहमान बनकर ही रहो इस घर पे। घर के मामले में टांग मत अड़ाओ, काहे कि वो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा और हमारे लिए भी। आइए आइए ठकरान जी, आइए। आज तो देखिए प्रभु की ऐसी कृपा हो गई कि दोनों प्रसाद मिल गए। बहू, ये प्रसाद पहले आप अपनी सासू माँ को दीजिए, फिर एक एक करके सभी में बांट दीजिए। तुमको अच्छी तरह पता है कि तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ प्रसाद हम कभी नहीं खाएंगे। ये सब तुमने किया है ना? हम नहीं जानते इसके बारे में किसने किया। तो फिर किसने किया? जब दीदी ने अलग से प्रसाद बना ही लिया था, तो अपना प्रसाद बना के उसमें मिलाने की क्या ही जरूरत थी? इस घर में बड़ों का कोई मान सम्मान है कि नहीं? स्नेहा जी ने नहीं मिलाया, हमने किया।
पंडित जी, आप ये प्रसाद लीजिए। सिद्धू, लिखा क्या था? कहा क्या तुमने? कितनी बार तुमको कहे पीछे से आवाज मत दिया करो, लेकिन नहीं। पंडित जी माफ कीजिएगा, धक्का दे दिया, हमारे हाथ से दोनों प्रसाद मिल गए। अब क्या करें बताइए? इसमें माफी की क्या बात है बेटा? इस घर की मालकिन ने और इस घर की बहू ने अपने हाथों से जो प्रसाद बनाया हुआ था वो मिल गया। ये तो बहुत शुभ संकेत है भगवान का। प्रसाद का मिलना मतलब मन का मिलना। ये आपका ये भतीजा हमें टोक दिया पीछे से, तो हमारे हाथ में जो स्नेहा जी का प्रसाद का कटोरा था वो आपके प्रसाद की परात में गिर गया। दीजिए ना। नहीं, खा के तो देखिए, बहुत अच्छा। जो करता है भगवान तो करते हैं। तो ये तो शुभ हो गया, कमाल हो गया। क्या पंडित जी, यही कहा था ना आपने, चमत्कार हो गया। और वैसे भी एक ही घर का है तो फिर क्या मेरा क्या तेरा, सब भगवान का ही तो है। और फिर अपने बचपन से सिखाया कि भगवान के प्रसाद को मना नहीं करते। बचपन की सीख, भगवान के प्रसाद, इनका सम्मान तो आपको रखना पड़ेगा ना। दुर्गा, अगर सिद्धू से गलती हुई है तो उसमें भी तो भगवान की मर्जी होगी। देखो, तुम अपनी भूख हड़ताल ना टूटे इसके लिए प्रसाद का निरादर मत करो। ले लो। देखते जाइए माँ, चाहे कुछ भी हो जाए, इस ढाबा कल के हाथ का बना हुआ प्रसाद तो नहीं खाएगी ये दुर्गा। पूजा संपन्न कराने के लिए और हमारी माँ की भूख हड़ताल तुड़वाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी। आज बहुत दिनों बाद पति पत्नी जैसा महसूस कर रहे हैं। स्नेहा की वजह से सुहागन जैसा महसूस कर पाए। मधु, हम तुम्हें एहसास हमेशा के लिए देना चाहते हैं, पर कुछ ना कुछ हमारे बीच आ जाता है। हमारे बीच, हमारे घर वालों के बीच में। हमें पता है, और इसमें गलती हमारी भी है।